वेलकम दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाती है डर सिवाय एक वहम के और कुछ नहीं, जो हमारे दिमाग की सिर्फ कल्पना होती है। अगर हम हिम्मत करेंगे तो हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कैसे एक लड़का अपने प्यार से मिलने के लिए 7 साल बाद आता है और उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया की तबाही दिखाई जाती है, जो कि मॉन्स्टर्स के आने की वजह से हुई थी। और वो मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और जो बचे होते हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने लगते हैं। और हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जो होता है। वो एक बंकर में रहता है और वो वहाँ 7 साल से रह रहा है और वो अपनी दोस्त एमी को बहुत याद कर रहा होता है। उसके साथ बंकर में और भी लोग होते हैं और वो सब एक परिवार की तरह होते हैं और वो कई दिनों का खाना इकट्ठा करके रखते हैं जिससे उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और उनके पास बहुत सारे हथियार भी होते हैं। और एक दिन जो को कुछ आवाज़ आती है और वो देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उनके बंकर में एक मॉन्स्टर आ गया है और ये सब उसे मारने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर वो सब जो को मना कर देते हैं और अंदर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं। थोड़ा आगे जाने बाद वो मॉन्स्टर एक पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये सब बाहर से जो देख लेता है और उनकी मदद के लिए जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि मॉन्स्टर उसके साथी को खा रहा है और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर ने अब उसको देख लिया है और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी उसके साथी आकर उसे बचा लेते हैं और मॉन्स्टर को मार देते हैं। हमें कुछ सालों पहले का वक्त दिखाया जाता है जब ये सब शुरू हुआ था। जो अपनी दोस्त एमी के साथ वक्त बिता रहा होता है और वो रेडियो पे कुछ इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनते हैं और वो अपने घर के लिए लौट जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जो एक बुक में सारे मॉन्स्टर्स की तस्वीर बना रहा होता है और उनके बारे में लिखता है। वो रेडियो पे अपनी दोस्त एमी से बात कर रहा होता है, पर बीच में ही कनेक्शन कट हो जाता है और वो पुरानी बातें याद करके बहुत उदास हो जाता है। और हम पास की कहानी देखते हैं जब ये मॉन्स्टर्स आए थे और सारे शहर के लोगों पे हमला कर देते हैं और सारे शहर के लोग शहर छोड़ के जाने लगते हैं। जो के माता पिता जो को लेकर शहर छोड़ने वाले होते हैं और जो आखिरी बार एमी से मिलता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जो पूछता है एमी की कॉलोनी कितनी दूर है। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि वो काफ़ी दूर है, जिसे पार करने में 7 दिन लग सकते हैं। और जो एमी की कॉलोनी जाने का फैसला करता है और वह अपना सामान बांधने लगता है और सारी ज़रूरत का सामान ले लेता है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर के हालात सही नहीं होते, पर वो नहीं मानता और सब लोग उसे अलविदा कहते हैं और अपना सफ़र शुरू कर देता है। 7 साल बाद वो पहली बार बंकर से बाहर निकलता है और उस गर्म धूप और ठंडी हवा को महसूस करता है। वो ताज़ी हवा में सांस लेकर बहुत अच्छा महसूस करता है और एक मैप की मदद से आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है जो कि अब खराब हो चुकी है और घरों में अब कोई नहीं रहता। वो एक घर में जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो फ्रिज खोलता है। उसमें वो एक छोटे से मॉन्स्टर को देखता है जिससे डर के वो बाहर भाग जाता है। बाहर तालाब में उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक बड़े से मेंढक की तरह होता है। उसे देखकर जो काफ़ी डर जाता है और अपना हथियार निकालने लगता है और तभी वो मेंढक उस पे हमला कर देता है। अचानक से वहाँ एक कुत्ता आ जाता है जो कि जान बचा लेता है। जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर वो मेंढक उस पे हमला कर देता है और उसका पैर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है।
पर वो कुत्ता उस मेंढक की जबान पे काट लेता है और उससे जो की जान बच जाती है। जो और कुत्ता वहाँ से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इनका पीछा कर रहा होता है और ये दोनों एक पुरानी बस में छुप जाते हैं। इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है। जो देखता है कि वो बस उस कुत्ते का घर है और उसका नाम बॉय है, तो हम भी उसको बॉय ही कहेंगे। जो बॉय से बहुत सारी बातें करने लगता है क्योंकि अब उसकी पुरानी मालिक नहीं रही। उसके मालिक की चीज़ों से उसे बहुत प्यार होता है। जो को उसके मालिक का एक कपड़ा मिलता है जो कि बॉय लेकर अपने पास बैठ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने मालिक से कितना प्यार करता है और रात में जो और बॉय साथ में ही वहीं पे सो जाते हैं। सुबह जॉय अपने सफ़र के लिए निकल जाता है और तभी बॉय बस से बाहर आकर भौंकने लगता है। तो जो उससे पूछता है क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा, तो बॉय अंदर भाग कर जाता है और अपने मालिक का कपड़ा लेकर आता है और ये दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें शहर को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जो बॉय के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जो को रास्ते में कुछ बेरीज मिलते हैं और बॉय उसे वो खाने से रोकने लगता है क्योंकि वो जहरीली होती है और जो उसकी बात मान लेता है। थोड़ा आगे जाने बाद जो एक गड्ढे में गिर जाता है और उसे वहाँ कुछ आवाज़ आने लगती है और उस पे कई सारे छोटे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और तभी एक आदमी उस पे रस्सी फेंकता है और उसे ऊपर खींच लेता है जो कि जान बच जाती है। उस आदमी के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है और वो उस गड्ढे में एक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। वो बच्ची बॉय को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो आदमी जो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो जो उसे बताता है कि वो उसकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। जो उनके साथ जाने की बात करता है और वो उसे साथ में ले लेते हैं, पर उसे सही से निशाना लगाना नहीं आता, तो उसे निशाना लगाना सिखाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है, तो वो आदमी जो का शर्ट उस मॉन्स्टर को दे देता है और वो मॉन्स्टर उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। और वो आदमी जो को बताता है कि इन मॉन्स्टर्स में कुछ मॉन्स्टर्स अच्छे भी हैं। रात में ये लोग आग लगाकर बैठ जाते हैं और वो आदमी जो के बनाए हुए स्केचेस की तारीफ करता है। जो ने उन सारे मॉन्स्टर्स की तस्वीर बनाई होती है जिनको उसने देखा है और जो बताता है उसके माता पिता अब नहीं रहे। वो आदमी उसे हिम्मत देता है और वो लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं। जो वो रास्ते में सारी चीज़ें बता रहे होते हैं जो कि उसे सरवाइव करने में मदद करेगी। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। वो छोटी बच्ची रोने लगती है और जो को उनके साथ आने के लिए कहती है। जो उसे समझाता है और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है और एक जगह बैठकर खाना खाने लगता है। बॉय उसके लिए शिकार कर कर लेकर आता है जो कि बहुत ही प्यारा सीन होता है। बॉय को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो डर के छुप जाता है। जो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी जो को कुछ आवाज़ आती है और तभी ज़मीन से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। उसे देखकर जो बहुत डर जाता है और उस पे निशाना लगाने लगता है, पर वो मॉन्स्टर जो को उठाकर फेंक देता है। मॉन्स्टर बॉय को चारों तरफ से घेर लेता है और ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है और हमें कहानी पास्ट के दिखाते हैं जब जो अपने माता पिता के साथ शहर छोड़ रहा होता है और उसके पेरेंट्स उसे कार से निकलने के लिए कहते हैं और उसके सामने ही एक मॉन्स्टर उसके माता पिता को कुचल के मार देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और जो उठ खड़ा होता है और सोचता है कि अपने माता पिता की तरह वो बॉय को मरने नहीं देगा। वो मॉन्स्टर बॉय को मारने वाला ही होता है, तभी जो उस पे तीर से हमला कर देता है और उसे
मार देता है और बॉय की जान बचा लेता है और बॉय जो को गले लगा लेता है। रात में बहुत तेज बारिश आ रही होती है और वो एक घर में चले जाते हैं और जो को वहाँ एक रोबोट मिलता है जो कि बात कर रहा होता है। जो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो पहली बार किसी रोबोट को देख रहा था जो कि बात करता हो। वो जो से उसका नाम पूछती है और अपना नाम मेविस बताती है। मेविस जो को बताती है कि उसके पैर अब टूट चुके हैं और वो कई सालों से यहाँ अकेली रह रही है। वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है क्या वो खाने चुराने वाले कॉलोनी वालों में से तो नहीं, जो मना कर देता है और उसे बताता है कि वो अपनी दोस्त से मिलने जा रहा है जो कि बहुत दूर रहती है। ये सुनकर मेविस उसे अपनी बची हुई बैटरी देती है जिससे जो रेडियो की मदद से एमी से बात करता है और बीच में ही उनकी लाइट कट हो जाती है और उनकी बात अधूरी रह जाती है। मेविस जो से कहती है वो काफी टाइम से बाहर नहीं गई है तो जो उसे बाहर लेकर आता है वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। मेविस उसे बोलती है कि अब उसकी बैटरी सिर्फ 40 मिनट ही बाकी है। वो जो उसे पूछती है क्या ऐसा कुछ है जो वो उसके लिए कर सकती है और वो उसके माता पिता की तस्वीर उसे दिखाती है और ये देखकर जो खुश और इमोशनल दोनों हो जाता है। 7 साल बाद वो अपने माता पिता की तस्वीर देखता है और उन्हें बताता है कि वो ठीक है, कैसे कुछ लोगों ने उसकी मदद की। मेविस उससे कहती है अगर उसे वापस से मौका मिले अपनी माँ से कुछ कहने का तो वो अभी कह सकता है और जो इमोशनल होकर सारी अपनी दिल की बातें अपनी माँ से कहता है और उसे गले लगा लेता है। दोस्तों, मेविस जो के लिए वो करती है जो शायद हम इंसान आज करना भूल गए हैं और आसमान से बहुत सारे स्काई जेलीज आने लगते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं और उनसे सारा आसमान भर जाता है। मेविस जो के लिए सॉन्ग प्ले करती है और वो दोनों वो खूबसूरत लम्हा महसूस कर रहे होते हैं और तभी मेविस की बैटरी खत्म हो जाती है और वो शट डाउन हो जाती है। जो उसे सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया बोलता है और उसे वहीं पे दफना कर आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने बाद जो को कुछ आवाज़ आती है और वो देखता है कि वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया है जो कि मॉन्स्टरों की क्वीन होती है और वो ज़मीन के अंदर रहती है और उसके कान इतने तेज होते हैं जहाँ से भी थोड़ी भी आवाज़ आती है वो वहाँ पे हमला कर देती है। ये देखकर जॉय बॉय को लेकर भागने लगता है और गिर जाता है और उठकर एक पेड़ के पीछे बॉय को लेकर छुप जाता है। हम उस बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं और बहुत खतरनाक दांत होते हैं। वो जो कि बहुत करीब होता है और जो बॉय का मुंह पकड़कर वहीं बैठा होता है। क्वीन को कुछ आवाज़ नहीं आती तो वो वहाँ से चली जाती है और तभी बॉय को अपनी पुरानी मालिक का ड्रेस नज़र आता है और वो उसे लेने के लिए बाहर भाग जाता है जो उसे वापस आने बोलता है और बॉय आवाज़ करते हुए उस ड्रेस को लेने के लिए पानी में जाता है। क्वीन बॉय की आवाज़ सुन लेती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जो ये देखकर अपने बैग से एक बम निकालता है और जब क्वीन उस पे हमला करती है तो वो उसके मुंह में फेंक देता है जिससे क्वीन के छितड़े उड़ जाते हैं और जो पानी में गिर जाता है। वो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने क्वीन को मार दिया। तभी पानी में उसे कुछ चीज़ काटने लगती है और बॉय पानी के बाहर से उसे देख रहा होता है। जो पानी से बाहर आता है और देखता है कि कुछ छोटे छोटे क्रिएचर उसके हाथ पे लगे हुए हैं जो कि बहुत गंदे से और चिपचिपे होते हैं। वो अपना शर्ट निकालता है और देखता है कि वो सारे क्रिएचर उसकी बॉडी पे चिपके हुए हैं और डर के चिल्लाने लगता है और उन सबको निकाल देता है। वो बॉय पे बहुत चिल्लाने लगता है और बॉय वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और जो आगे बढ़ने लगता है तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो पानी वाले छोटे क्रिएचर जहरीले होते हैं और जो को अजीब से हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वहीं पे गिर जाता है और उठकर उसी हालत में चलने लगता है और थोड़ा आगे जाकर बैठ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एमी है
और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है वो एमी के कॉलोनी में होता है और एमी उसके सामने होती है। वो उसे बताती है कि कुछ लोग उन्हें एक सेफ जगह पे लेकर जाने वाले हैं और जो एमी के कॉलोनी वालों से मिलता है। और जब वो बाहर आता है तो एक खूबसूरत से नीले समंदर को देखता है जो कि वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उन लोगों से मिलता है जो कि एमी के कॉलोनी को सेफ जगह पर लेके जाने वाले हैं। उनके पास कई सारे हथियार भी होते हैं। एमी उन्हें जो के बारे में बताती है और वो रात में होने वाली पार्टी में उसे भी बुलाते हैं। जो एमी से पूछता है कि वो इतनी अच्छी जगह छोड़कर क्यों जा रहे हैं। एमी बोलती है ये जगह खूबसूरत तो है पर सेफ नहीं, इसलिए यहाँ से एक सेफ जगह जाना ही सही होगा। जो उससे बात कर रहा होता है कि वो 7 दिन का सफर सिर्फ उसके लिए तय करके आया है। पर एमी उसे बोलती है कि उसे कभी लगा नहीं था कि सच में जो उसके लिए इतनी दूर कभी आएगा। और वो अपने माँ बाप को खो चुकी होती है और अपने सारे दोस्तों को भी खो चुकी होती है। वो बहुत अकेली हो गई थी। तब वो किसी और को अपना दोस्त बना लेती है पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर जो बहुत उदास हो जाता है और वो अपने आप को बेवकूफ़ कहने लगता है कि वो उसे बिना पूछे इतनी दूर उसके लिए आया। ये सोचकर कि वो दोनों अब साथ रहेंगे, एमी उसे समझाती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। रात को सारे कॉलोनी वाले शराब पी रहे होते हैं पर जो बहुत उदास होता है। बोट का जो कैप्टन होता है वो सबसे कह रहा होता है कि बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है और यहाँ से काफी सेफ है। जो बोलता है कि वो 7 दिन सरवाइव करके यहाँ आया है। जब वो कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। उनके पास अभी भी मौका है। पर कैप्टन सबके सामने जो का मजाक उड़ाता है जो को बहुत बुरा लगता है और वो रेडियो से उसकी कॉलोनी बात करने की कोशिश करता है और एक आदमी उसे कुछ खाने के लिए देकर जाता है। जो मैप देख रहा होता है जो कि वो अपनी कॉलोनी से लेकर आया था और मैप के पीछे उसके कॉलोनी वालों ने उसके लिए बहुत सारी प्यार भरी बातें लिखी होती है। उसी एमी की कॉलोनी में वो अपनापन महसूस नहीं हो रहा होता और वो भी उन लोगों को बहुत याद कर रहा होता है। तभी उसे रेडियो से उसकी कॉलोनी का जवाब आता है। वो सब जो की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जो उन्हें रास्ते में होने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताता है और वो जो पे बहुत प्राउड फील करते हैं। और बीच में ही उनका कनेक्शन कट हो जाता है और जो अपनी कॉलोनी वापस जाने का फैसला करता है और अचानक से वो देखता है कि वो जहरीली बेरीज एमी के कॉलोनी में खाने के लिए दी गई है। वो भागते हुए एमी के पास जाता है जो कि बहुत नशे में होती है। वो उसे बेरीज के बारे में बोलता है। एमी नशे में होती है इसीलिए उसे जो की बातें समझ नहीं आती और कॉलोनी के सारे लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। कैप्टन की एक साथी जो पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है और सुबह जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसे और सारी कॉलोनी के हाथ बांध दिए गए हैं और उनके सामने कैप्टन बैठा होता है। वो लोग उनका रेडियो टावर भी उड़ा देते हैं और हमें पता चलता है कि वो खाना चुराने वाले कॉलोनी के लोग हैं और वो उनका सारा खाना, दवाई, पानी सब कुछ चुरा लेते हैं। और कैप्टन एक बटन दबाता है और पानी में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल कर आता है। उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। एमी अपने आप को और जो को छुड़ा लेती है और उन लोगों पे हमला कर देती है। जो उस मॉन्स्टर पे हमला करता है और उसे गिरा देता है। कैप्टन फिर से वही बटन दबाता है और मॉन्स्टर जो को दूर फेंक देता है और मॉन्स्टर सारे लोगों पे हमला करने लगता है। जो को होश आता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ ही बढ़ रहा है और तभी वहाँ पे बॉय आ जाता है जो कि मास्टर पे भौंकने लगता है। एमी कैप्टन की छाती पे भारी पड़ रही होती है। कैप्टन एमी को मार के बेहोश कर देता है और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मॉन्स्टर जो के पीछे पड़ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। एमी वहाँ गन लाती है और जो को देती है। तभी जो उस मॉन्स्टर की आंखों में देखता है और उसे महसूस होता है कि
वो बुरा मॉन्स्टर नहीं है। और जो की नज़र एक चेन पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि कैप्टन उसे शॉक दे रहा है, इसीलिए मॉन्स्टर सब पे हमला कर रहा है और जो उस चेन को शूट करके उस मॉन्स्टर को आज़ाद कर देता है और मॉन्स्टर जो को छोड़ देता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस पानी में चला जाता है। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से कैप्टन और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगता है और उनकी एक साथी को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। ऐसे ही वो कैप्टन और उसके सारे साथियों को खा जाता है। एमी जो की बहादुरी देखकर उसकी तारीफ करती है और जो अपनी कॉलोनी के लिए निकल रहा होता है, एमी से मिलकर वो उसे एक छोटा सा तोहफा देता है और बॉय को लेकर अपनी कॉलोनी के लिए निकल जाता है। सारा रास्ता वो बेफिक्र जाता है और वो देखता है बंकर का ऊपर का हिस्सा टूट चुका है और वो बंकर के अंदर देखने जाता है। सारे लोग वही होते हैं और उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो जो को गले लगा लेते हैं। जो अपनी कहानी रेडियो पे सबको बताता है और सबको बंकर से बाहर निकलकर एक आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए बोलता है। सारे लोग अपनी बंकर से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे निकल पड़ते हैं, एक नई उम्मीद के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यही ख़त्म हो